मॉर्निंग। आज से आपके नए चैनल प्रवीण क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम ज्योग्राफी की निरंतर क्लासें लेंगे। इसमें आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब अक्षांश कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अक्षांश के बारे में आप किसी को भी कभी भी कहीं भी बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारी पृथ्वी का आकार नक्षत्र गोलार्ध के समान है। हमारी पृथ्वी की स्थान और समय को व्यवस्थित करने के लिए विद्वानों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाया है, जिसमें अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर ग्लोब पर आड़ी खींची जाती है। अक्षांश रेखाओं से हम किसी भी देश की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जैसा कि सभी को विदित है, विमान चित्र में उत्तरी दिशा हमेशा ऊपर होती है और नीचे साउथ होती है। ऊपर की दिशा उत्तरी अक्षांश और नीचे की दिशा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। इसमें हमने कुछ अक्षांश रेखाओं को खींचा है, जैसे 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि अक्षांशों में पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जिसे 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी रेखा को विषुवत रेखा व बीच में खिंचे होने का कारण पृथ्वी का व्यास भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर अवस्थित है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। फिर साउथ की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसमें हमें इन रेखाओं को याद करने में कुछ समस्याएं आती है, इसलिए हमने इसके लिए एक ट्रिक खोज निकाली है। उसमें हम जैसे कि पहले व्यंजन यानी कि जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें पहला अक्षर क आता है, इसलिए ऊपर कैसे स्टार्ट होगी, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, फिर सेकंड नंबर आएगा भैभट्टी यानी कि भूमध्य रेखा। तो कर्क के बाद क्या आ गई भूमध्य रेखा, और भय के बाद क्या आएगा मैं। तो मैं का मतलब क्या हो गया मकर रेखा। इस तरह आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब ऊपर की तरफ जैसे नॉर्थ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब कर्क रेखा, 0 डिग्री का मतलब भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मतलब मकर रेखा। ऊपर चलते वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक रेखा होगी। और उत्तरी ध्रुव तो आपको पता ही है, 90 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुव। आइए अब हम कटिबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनके मध्य में कटिबंधों का बहुत महत्व है। अक्सर
छात्र इनमें गलती करते हैं। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। जैसे कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध रहता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध रहता है। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक शीत कटिबंध रहता है। यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ये ध्रुवों का क्षेत्र है। इस पर 6 महीने के दिन व 6 महीने की रात होती है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ में और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ में होता है। धन्यवाद। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।